अगर आप लोग एआई एरा में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों को अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर चूज करनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मैं इस वीडियो में स्टूडेंट साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन करूंगा और आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि शायद आपको 3 साल बाद, 5 साल बाद या 7 साल के बाद रियलाइज हो। कुछ चीजें आप लोग अपने करियर पॉइंट में जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने वाले हो, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो। अगर आप लोग डेटा साइंटिस्ट हैं तो मे बी आप लोग पाइथन से स्टार्ट करना चाहें। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हैं तो आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना चाहें। आप अगर ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेट अस से आप स्पेसिफिकली आप लोग फ्लटर एंड डार्ट से वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको डार्ट सीखनी चाहिए। बट अगेन लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों को लेके, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्यों आप लोगों को ये डिसाइड करना, प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए कि मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होने वाली है। रादर आपको ये प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि आप अपने करियर में करना क्या चाहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब ये पूछा जाता है कि आप क्या हैं, हु आर यू, क्या आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं, क्या आप एक वेब डेवलपर हैं, तो उनके पास आंसर ही नहीं होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ या थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेता हूँ। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एआई एरा में अगर आप लोग सक्सीड करना चाहते हैं तो जो बार है ना वो रेज हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत पाइथन आती है तो आप एक कोने में लैपटॉप लेकर बैठ जाओ और उसमें थोड़ी बहुत कोडिंग करो या कंपनी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या फिर कोड की मिस्टेक्स ठीक कर दो। ये सारे काम एआई चुटकियों में कर देता है। तो आपको अपने आप को एक ऐसे काम के लिए तैयार करना है जो कि एआई नहीं कर सकता। आज की तारीख में एआई ने हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है, फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, फाइनेंस हो। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यार स्टार्ट कैसे करना है, और स्टार्ट आज भी वही ट्रेडिशनल क्लासिकल बेसिक्स से ही करना है। आज एआई अगर कुछ चीजें चुटकियों में कर सकता है तो आप वो चुटकियों में नहीं कर सकते। आपको वही 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल का टाइम लेना पड़ेगा सीखने के लिए, और उसके बाद ही आप लोग एआई जैसा या एआई से बेटर कर सकते हो। एंड किसी भी इंडस्ट्री में थ्राइव करने का सबसे प्राइमरी गोल आपका ये होना चाहिए कि यार मैं वो कर पाऊं जो कि एआई नहीं कर सकता है। और ऐसा करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक से, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर आना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एंड व्हेन आई से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और वो सारे प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप लोग एक ऐसे लेवल पर आ जाओगे जहां पर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लग रहे हो जो कि एआई सॉल्व नहीं कर सकता। हर कोई एआई एजेंट्स की बात कर रहा है, चैट जीपीटी की बात कर रहा है, बट वेयर डू वी स्टार्ट? और स्टार्ट आप लोगों को करना है एक सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करके। अब ये सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपके करियर के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपकी एक सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, और उसी को ढूंढना है आप लोगों को। अब इससे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंट करियर पाथ्स के बारे में बताऊं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप किसी भी करियर पाथ को चूज करें, आपको उस पर्टिकुलर करियर पाथ के टूल्स आने चाहिए। वो क्या चीज है जो कि आप इस्तेमाल करके अपना काम कम से कम टाइम में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप लोग क्लर्क का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक ऑथेंटिकेशन और यूजर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। क्लर्क की सहायता से आप लोग चुटकियों में ऑथेंटिकेशन अपनी वेबसाइट्स में ऐड कर सकते हो। फिर चाहे आप लोग एक्सप्रेस में कर रहे हो अपनी वेबसाइट, या नेक्स्ट.जेएस में कर रहे हो, या रिएक्ट में कर रहे हो, आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो इसको अपनी एग्जिस्टिंग स्टैक के साथ। आप लोग क्लर्क को यूज करना एकदम फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, और ओनली आफ्टर योर ऐप ग्रोस टू अ सर्टेन नंबर आप लोगों को पे करने की जरूरत पड़ती है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है क्लर्क की। क्लर्क इज ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, तो मैं थैंक करना चाहूंगा क्लर्क को फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मैं क्लर्क का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको चेकआउट करना। अब मैं आप लोगों को कुछ करियर पाथ्स के बारे में बताता हूँ। आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो, आप एक गेम डेवलपर बन सकते हो, आप लोग एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, आप लोग एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, और आप लोग एक डेवऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हो। इन सारे पाथ्स में आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली चूज करनी चाहिए एकदम डिफरेंट है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप लोगों के कॉलेज में आपको C++ पढ़ाई जा रही है फर्स्ट ईयर में, या जावा पढ़ाई जा रही है, मैं कहूंगा वहां से प्रोग्रामिंग सीखो। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है कि आपको एक करियर पाथ चूज करना है कि यार मैं एक वेब डेवलपर बनना चाहता हूं, मैं एक ऐप डेवलपर बनना चाहता हूं। और ये जितनी जल्दी आपको क्लियर हो गया ना कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। यार मेरा जो प्राइमरी चीज है ना वो वेब डेवलपमेंट है। बाकी मैं पाइथन भी जानता हूँ, बाकी मैं डेवऑप्स भी कर लेता हूँ, डिप्लॉय भी कर लेता है एप्स को, लेकिन मैं मुख्य रूप से एक वेब डेवलपर हूं। मैं वेबसाइट्स बनाता हूं, मे बी रिएक्ट को यूज करके, नेक्स्ट.जेएस को यूज करके। प्राइमरीली मैं एक वेब डेवलपर हूं, बाकी चीजें मेरी सेकेंडरी है। तो आपकी प्राइमरी चीज क्या है, ये सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अपने करिकुलम के हिसाब से चलें, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। बट अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग कॉलेज में नहीं है या फिर जिनकी ब्रांच डिफरेंट है। मैं उन लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आप लोग जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करें। आपको ये बात जितनी जल्दी क्लियर हो गई कि क्या चीज आपको एक्साइट करती है, वो क्या चीज है कि यार आप सुबह उठते
सोचते हो और आपको लगता है कि यार आज तो ये करूंगा, यार आज तो ये सीखूंगा, आई एम सो एक्साइटेड, अगर वो वेब डेवलपमेंट है आप लोगों के लिए तो वो आपकी प्राइमरी चीज बन सकती है। उसमें आप लोग अच्छा कर सकते हैं और उसमें आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं, अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर वो ऐप डेवलपमेंट है या डेवऑप्स है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि डेवऑप्स बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, उनको बहुत मजा आता है डेवऑप्स करने में। और आपको अगर कोई भी चीज एक्साइट करती है ना तो ऑटोमेटिकली आप लोग उसको सीखने में एफर्ट डालोगे और तो और उसको सीखने में आपको मजा भी आएगा। अगर आप लोग डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो पाइथन से आप लोग स्टार्ट करो। पाइथन से स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेटा साइंस की फील्ड में ऑलमोस्ट सब कुछ पाइथन में होता है आज की तारीख में। आप अगर मशीन लर्निंग करना चाहते हैं या फिर आप लोग एआई एजेंट्स बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई ऐसे प्रोग्राम के साथ या प्रोजेक्ट के साथ डील कर रहे हैं जो कि एआई से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस पाइथन में ही होता है। और ऐसे में आप पाइथन से अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, पाइथन में एक अच्छी पकड़ बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप लोग डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो मैंने कोर्स बना रखा है डेटा साइंस का, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे चेकआउट कर सकते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सेल कराएगी, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, एमएल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एआई प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में एआई को इंटीग्रेट कर रही हैं और ऐसे में डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इज अ करियर पाथ जो कि आप लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए अपने डेटा साइंस कोर्स का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको चेकआउट जरूर करना। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जो कि पास आउट हो चुके हैं और वो प्रोग्रामिंग में एंट्री मारना चाहते हैं। तो अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में एंट्री मारना चाहते हो और आज की तारीख में आपको कुछ भी नहीं आता तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। इसका रीजन ये है एकदम इजीली आप लोग इसको सीख सकते हैं, सेटअप सिंपल है, समझ में बहुत इजीली आती है, इसमें डेटा मैनिपुलेशन का, मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है, डेटा साइंस के द्वार खुल जाते हैं फ्यूचर में आपके लिए। अगर आप लोग एक एआई इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हैं तो पाइथन एग्जैक्टली इसमें फिट होती है। फिर एक सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप पाइथन से ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हैं। आप बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप लोग गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाई गेम। हालांकि उससे बहुत बड़े लेवल के गेम्स आप नहीं बना सकते, बट आप अच्छे खासे गेम्स बना सकते हैं पाई गेम की सहायता से। आप जेंगो की सहायता से कुछ अच्छी एडमिन बेस्ड एप्स बना सकते हैं। मशीन लर्निंग के बहुत अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स होते हैं पाइथन में, तो पाइथन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, गो विद पाइथन। पाइथन का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, मैं एग्जीक्यूशन स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट वो बहुत फास्ट होती है। अगर आप लोग पाइथन यूज कर रहे हैं तो आप लोग चीजें बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे अपोज टू C++ या जावा। ये मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि पाइथन इतनी ईजी होती है कि आपको उसको लिखने में मजा आएगा, प्लस उसको एग्जीक्यूट करना, डीबग करना बेहद आसान होता है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नंबर 2 में जावास्क्रिप्ट सजेस्ट करूंगा। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर आप लोग रिएक्ट नेटिव वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर आप लोग कुछ भी वेब रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे वो बैक एंड हो या फ्रंट एंड हो, और आज की तारीख में तो मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर आप लोग एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों आने चाहिए, क्योंकि तभी आप लोग ओवरऑल प्रॉब्लम को समझ पाओगे। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि यार मैं तो सिर्फ फ्रंट एंड लिखता हूं या मैं तो सिर्फ बैक एंड लिखता हूं, एआई एरा में ये नहीं चलने वाला। द फैक्ट इज कि आपको फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस फुल स्टैक अच्छे से आना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मैं एक वेब डेवलपर भी हूं, एक डेवऑप्स इंजीनियर भी हूं और मैं पाइथन भी कर लेता हूं, इट्स बेटर कि आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर ही सारी चीजें सीखें। जैसे कि आप लोग फ्रंट एंड सीखें, बैक एंड सीखें, वेब एप्स को डिप्लॉय कैसे करना है ये सीखें, डेटाबेसेस को कैसे मैनेज करना है ये सीखें, वेब डेवलपमेंट की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वो सीखें। और अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स आप लोगों के लिए बना रखा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंपली यूट्यूब पे जाकर सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स सर्च करना है और आपको ये कोर्स मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग इजीली एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन सकते हैं इस कोर्स की सहायता से। अब अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो आपके कॉलेज में C++, जावा जो भी पढ़ाई जा रही है आप उसको करें। इसका रीजन ये है कि देखो कॉलेज का सीजीपीए मैटर करता है। कभी कभी आपने कॉलेज में अगर अच्छा कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हु नोज आपका सीजीपीए अच्छा है, इसकी वजह से आप लोगों को एक फॉरेन इंटर्नशिप मिल जाए या एक अच्छी कंपनी में एंट्री मिल जाए जहां से आपको पीपीओ मिल जाए और उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाए। कॉलेज के सीजीपीए को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीजीपीए डजंट मैटर, बट अगेन वो लोग उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल रहे होते हैं जिनका सीजीपीए ऑलरेडी कम होता है और वो फाइनल ईयर में होते हैं। लेट मी टेल यू इट मैटर्स यार, हर चीज मैटर करती है। एक मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन देता हूं, कभी भी कोई एक सवाल पूछता है ना कि डज एक्स मैटर्स, वो चीज मैटर करती है। क्योंकि अगर सवाल आ रहा है ना कि ये चीज मैटर करती है या नहीं करती है, तो वो करती तो है यार, तभी आप ये सवाल पूछ रहे हो। क्या आप ये सवाल पूछते हो कि यार मेरे एटमॉस्फेयर में कितने % नाइट्रोजन है, डज इट मैटर? नहीं पूछते हो ना। आप जो सवाल पूछते हो वो मैटर कर रहा है, इसलिए आप वो सवाल पूछ रहे हो। तो इस बारे में थोड़ा सोचना आप लोग। मैंने इस बारे में सोचा था तो मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हुई। तो अगर आप लोग कॉलेज में है, C++, जावा जो भी आपको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सिखाया जा रहा है उसी से आप लोग प्रोग्रामिंग सीखें
सीखें और उसके बाद ट्रांजिशन करें। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, जावास्क्रिप्ट में ट्रांजिशन करें। अगर आप लोगों को डेटा साइंस करना है, पाइथन में ट्रांजिशन करें। लेट मी टेल यू, ट्रांजिशन करना एकदम आसान होता है। अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, उसके बेसिक्स आ गए, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एकदम सिमिलर होती हैं। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि लूप्स हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गए, वेरिएबल्स हो गया, ये सब सेम होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई कि आपको अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए। इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं कहूंगा कि यार अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप लोग एकदम फंस चुके हैं, कॉलेज में भी नहीं है आप लोग, मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में है, दूसरी ब्रांच है, या फिर एकदम कुछ और ही आप लोग पढ़ रहे हैं, या मे बी आप लोग पास आउट हो गए, आप लोग पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप लोग करियर पाथ नहीं चूज कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेटा साइंस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर पाथ्स, और आने वाले टाइम में जॉब्स बहुत ज्यादा आने वाली हैं। तो आप लोग आराम से डेटा साइंस सेफली चूज कर सकते हैं और फिर उसके बाद मशीन लर्निंग में ट्रांजिशन कर सकते हैं। मैं अपने डेटा साइंस का कोर्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत मेहनत से आपका हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप डेटा साइंस सिखाई है। अगर आप लोग एक कंप्लीट बिगिनर भी है ना, आपको कुछ भी नहीं आता ना, तब भी आप उस कोर्स में आओगे तो आपको पाइथन से एकदम मैं सिखाऊंगा और एक एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा। दूसरी चीज, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे कोड लिखना है या फिर मुझे प्रोग्राम बनाना है, तो वो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, नो मैटर आप क्या कर रहे हैं, ऑलवेज बिल्ड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो आपको रियल वर्ल्ड का फील देते हैं और वो आप लोगों को समझाते हैं कि इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम किस लेवल की आने वाली है। आप अपने आप को एआई से अलग प्रोजेक्ट्स बनाकर ही बना सकते हो। एआई ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप लोग अगर एआई को इस्तेमाल करना सीख गए तो आप एआई से कई गुना आगे जा सकते हो। और ऐसे ही लोगों की तलाश है इंडस्ट्री में आज की तारीख में, जो कि एआई को यूज करके चीजों को इतना फास्ट बना दें और प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे से सॉल्व करें कि ना अकेला एआई उस लेवल पे काम कर सकता और ना अकेला इंसान उस लेवल पे काम कर सकता। इंसान प्लस एआई इज इक्वल टू डेडली कॉम्बिनेशन, लेकिन तभी जब इंसान को बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एआई से सही आउटपुट नहीं निकलवा पाएंगे। मैं जो प्रॉम्प्ट्स लिख सकता हूं एज अ वेब डेवलपर, शायद आप एज अ बिगिनर नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे पता है मिडिलवेयर क्या है। मेरे प्रॉम्प्ट्स में ये सारे शब्द होंगे, मिडिलवेयर, स्कीमा, डेटाबेस, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। आपको पता ही नहीं है चीजें क्या होती हैं, तो आपके प्रॉम्प्ट्स में ये सब चीजें नहीं होंगी और आप एआई से अच्छा आउटपुट नहीं निकलवा सकते। तो ओवरऑल इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड स्टार्ट आउट, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस अगर मैं आप लोगों को आज की तारीख में दूंगा तो वो ये है कि यार स्टार्ट करो। स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं, एक एक दो दो साल निकाल देते हैं कि यार अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। आज ही स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो। अभी क्यों नहीं कर सकते आप? अगर आपके पास इस सवाल का एक अच्छा जवाब नहीं है कि अभी क्यों नहीं कर सकते, तो अभी करो। अगले 1 घंटे में अगर आपके पास कुछ ऐसा काम नहीं है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप करो यार, अभी करो, क्योंकि आपने स्टार्ट करके 50% ऑफ द टास्क कर लिया है और उसके बाद आप लोगों को प्लान करना है, सीखना है और कॉन्कर करना है। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए एज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।